बात उन दिनों की जब बरसात लगातार बरस रही थी और वो परेशान हो गया। एक बार एक किसान ईश्वर से बहुत नाराज हो जाता है। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी धूप तेज हो जाती है, कभी बारिश हो जाती है। ये क्या, हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल हमेशा खराब सी हो जाती है। एक दिन बड़ा तंग आकर, बड़ा परेशान होकर उसने ईश्वर से कहा, देखिए प्रभु, आप ईश्वर जरूर हैं, लेकिन आपको ये तक नहीं पता कि कब कब बारिश आनी चाहिए, कब कब धूप होनी चाहिए या कब ठंडा मौसम रहना चाहिए। आपको खेती बाड़ी की जरा ही जानकारी नहीं है। आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, एक साल केवल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना कैसे अन्न का भंडार भर दूंगा इस विश्व भर में। कहानी बड़ी पते की है, सुनना जरूर आखिरी तक, मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है। ईश्वर भी मुस्कुरा देते हैं उस किसान की बात सुनकर। कहते हैं, जैसा तुम चाहोगे अब वैसा ही होगा। अब तुम जो भी करोगे मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊँगा। अब किसान ने गेहूं की फसल बो दी। जब धूप चाहा तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी। तेज धूप, बाढ़, आंधी, बहुत ज़्यादा पानी, ये सारी चीज़ें उसने आने ही नहीं दी। उसने परमात्मा से मांगी ही नहीं। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी दुगुनी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक कभी नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोच लिया, अब पता चलेगा ईश्वर को कि फसल को कैसे तैयार किया जाता है। बेकार ही हम सब किसानों को बरस बरस के इतना परेशान कर देते हैं, पानी की वर्षा कर देते हैं और हम सबको परेशान कर देते हैं। फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से परेशान हो गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खोखली थी, अंदर से खाली। बड़ा दुखी होकर उसने ईश्वर से पूछा, ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया? तब ईश्वर बोलते हैं, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष जरा भी नहीं करने दिया, ना तेज धूप में उन्हें तपने दिया, ना आंधी से उन्हें जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास ही नहीं होने दिया, इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, तब पौधे अपने बल से ही खड़े रहते हैं। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करते हैं और इस संघर्ष से जो बल उनके अंदर पैदा होता है वो ही उसे शक्ति देता है, उसे ऊर्जावान बनाता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पीटने गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। ये सारी चुनौतियाँ उन्हें स्वीकार करनी पड़ती हैं, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है और उसे अनमोल बना देती है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला के खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण ही नहीं आ पाता। ये चुनौतियाँ ही तो है जो इंसान के जीवन में निखार लाती है, उसे सशक्त और प्रखर बना देती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियाँ तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी, वरना हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो प्रतिभाशाली बनना होगा और संघर्ष, चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा, वरना हमारा जीवन कुछ भी नहीं काम का। क्योंकि जिस इंसान ने संघर्ष किया है वही आज शिखर तक पहुंचा है। आपके ही अपने नेवर स्टॉप बिलीविंग चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही नई कहानी के साथ हम आपसे फिर दोबारा मिलेंगे बहुत जल्दी ही। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सनातन धर्म की जय।